सेंस ऑफ ह्यूमर अन्य लोगों को हंसाने की क्षमता नहीं है, बल्कि दी गई बात में से हास्य को पहचान पाना और उसे एप्रिशिएट कर पाना है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी राज्य विशेष पे कह रहा हूं, लेकिन आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में, हरियाणा के कुछ इलाकों में आमतौर पर किसी को कह दिया जाए तू मोटा है, तू पतला है, बहुत बुरा नहीं मानते। अगर आप किसी के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, दोस्ती का संबंध है, प्रेम का संबंध है, इज्जत का संबंध है, जो भी संबंध, उसमें अगर आप एलिमेंट ऑफ ह्यूमर ला सकते हैं, और एलिमेंट ह्यूमर जैसा मैंने बताया, इट शुड बी बेनाइन। एंट्री तो अच्छी है, लेकिन बैठने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। एक स्कूटी पर सवार लड़की अचानक अपना नियंत्रण खो बैठती है और आकर दुकान के पास गिरती है किनारे पर, लेकिन बैठी हुई मुद्रा में। एंट्री तो अच्छी है, लेकिन बैठने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। इस पर्टिकुलर इंस्टेंस में, और इस तरह के मीम आपने लगातार देखे होंगे, चूंकि मेरी तस्वीर इस्तेमाल हुई और उस मीम का इस्तेमाल हुआ जिसमें मैं लगातार दिखाई देता हूं, तो मुझे लगा कि चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। क्यों इस बात से हंसी आती है, और अंततः यह है कि ह्यूमर या हास्य विनोद क्या है, और हास्य विनोद का जो पूरा का पूरी सैद्धांतिकी है वो कैसे काम करता है, इसे समझने की कोशिश की जाए। तो आज के वीडियो में हम सेंस ऑफ ह्यूमर को समझेंगे। हम पहले ह्यूमर को समझेंगे और बाद में समझेंगे कि हास्य बोध या सेंस ऑफ ह्यूमर क्या है। आप कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को अंत तक देखें। मैं खुद एक कॉमेडियन की तरह आपको हंसाने नहीं वाला हूं, लेकिन कम्युनिकेशन में चूंकि ह्यूमर लगातार इस्तेमाल होता है, इसलिए जितना बेहतर आप ह्यूमर को समझेंगे, उतना ज्यादा आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा। तो हम लोग ये समझने की कोशिश करने वाले हैं कि दरअसल सेंस ऑफ ह्यूमर क्या है। लोगों को लगता है कि सेंस ऑफ ह्यूमर का मतलब है लोगों को हंसाना, जबकि सच्चाई ये नहीं है। सेंस ऑफ ह्यूमर अन्य लोगों को हंसाने की क्षमता नहीं है, बल्कि दी गई बात में से या दी गई सिचुएशन में से हास्य को पहचान पाना और उसे एप्रिशिएट कर पाना है। इसका मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर खुद हंसाना नहीं है, लेकिन एक हंसाऊ सिचुएशन को, एक ह्यूमरस सिचुएशन को परसीव कर सकना, एप्रिशिएट कर सकना। जोक्स सुनाना सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, लेकिन सही जोक्स पर सही जगह हंसने की तमीज होना सेंस ऑफ ह्यूमर है। आज के इस वीडियो में आगे हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, सेंस ऑफ ह्यूमर कोई नई चीज नहीं है। मनुष्य प्रजाति को यह एक शानदार एक नेमत है, उसको एक शानदार गुण है उसका, कि उसके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर होती है। यंग वंस एज यंग एज 6 वीक्स, उनको जब स्टिमुलस दिया जाता है तो वे हंसना सीख चुके होते हैं। 6 सप्ताह का बच्चा हंसना जानता है, और ह्यूमन और इस तरह के दूसरे प्राइमेट्स में ये लगातार दिखाई देता है। और ह्यूमन कल्चर्स में ऐसा नहीं है कि अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग गुण देखे जाते हैं। सच्चाई है कि हास्य एक ऐसा यूनिवर्सल गुण है जो तमाम संस्कृतियों में देखने को मिलता है, जो तमाम सभ्यताओं में देखने को मिलता है, इतिहास के तमाम चरणों में हमें देखने को मिलता है। दूसरा यह भी सही है कि जो ह्यूमर है वह अपने आप में एक रिफ्लेक्स एक्शन भी है। हमें हंसने के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ती, हम लगभग प्रतिक्रिया में हंसते हैं। क्यों हंसने पर बात करना इतना इंपॉर्टेंट है, इसे समझिएगा। ये केवल इसलिए नहीं है क्योंकि सोशल मीडिया में, दूसरी जगहों पर लगातार ये एक बड़ा उद्योग है, जो कि वह है, लेकिन सच्चाई यह है कि सभ्यता में, इतिहास में यह एक ऐसा गुण रहा है जिसने सबसे ज्यादा दिल जीते हैं। अगर आप कम्युनिकेशन की दुनिया में हैं, अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहते हैं, अगर आप सेल्स, मार्केटिंग, कॉर्पोरेट की दुनिया में जाना चाहते हैं, मसलन आप दुनिया में कहीं भी सफल होना चाहते हैं, तो आपके अंदर यह गुण होना लगभग अनिवार्य है कि आप पहचान सकें कि कहां हास्य है, उस हास्य पर क्या प्रतिक्रिया करनी है। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि आपको हर चुटकुले पर उछलना कूदना है, लेकिन आपको ये निश्चित तौर पर पता होना चाहिए कि किस जगह पर हास्य निहित है, और यही सेंस ऑफ ह्यूमर होता है। अगर आप मनोवैज्ञानिक लिहाज से इसे समझने की कोशिश करें तो आप पाएंगे कि कुछ लोगों में इस
हंसमुखता की स्थितियां अन्य लोगों की तुलना में ज्यादा होती हैं और सामान्यतः यह कहा गया है, ये कोई अकाट्य नियम नहीं है, लेकिन फिर भी सामान्यतः यह कहा गया है कि वे लोग जो कि फनियर होते हैं, जो कि ज्यादा हंसमुख होते हैं, उनका इमोशनल और कॉग्निटिव इंटेलिजेंस का लेवल, उनकी क्रिएटिविटी का स्तर सामान्यतः थोड़ा ज्यादा होता है। ये इसलिए भी है क्योंकि समाज में उनकी एक्सेप्टेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है, उनका एक जिसे हम फ्रेंड सर्कल कहते हैं वो थोड़ा सा विस्तृत होता है। इस वजह से लोगों का उन पर विश्वास ज्यादा जमता है और उनका सोशल एक्सपोजर बढ़ता है, जिस वजह से उनके अंदर इमोशनल एंड कॉग्निटिव इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी की थोड़ी सी बेहतर स्थिति। लेकिन अब वह महत्वपूर्ण सवाल, आखिर हम हंसते क्यों हैं? क्या सैद्धांतिकी है ह्यूमर की? मनुष्य में यह विशिष्ट गुण है क्यों? मनुष्य बहुत थोड़ी सी उन प्रजातियों में है जिनमें यह गुण है कि वे हंसते हैं, वे हंसमुखता की स्थिति को पहचानते हैं और उसे अप्रिशिएट कर पाते हैं, उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे पाते हैं। सामान्यतः कई सिद्धांत हैं, पर हम आज के इस वीडियो में केवल 2 प्रमुख सिद्धांतों पर विचार करेंगे। आपको लगता होगा कि यह एक साधारण चीज है, लेकिन दरअसल मनुष्य के मस्तिष्क की, मनुष्य के मन की एक बेहद जटिल संकल्पना है हास्यबोध। हास्यबोध दरअसल मनुष्य को बहुत सारी प्रताड़नाओं से बचाने का प्राकृतिक तरीका है। आप जानते हैं कि मनुष्य उद्विकास की प्रक्रिया में एक थिंकिंग बीइंग बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि मनुष्य के पास एक बड़ा दिमाग है। मनुष्य के दिमाग का जो आकार है वह अपने शरीर के अनुपात में, यदि आप किसी भी और प्रजाति से कंपेयर करेंगे तो सबसे ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? मनुष्य अपनी प्रकृति में एक तार्किक व्यक्ति है। मनुष्य का मस्तिष्क, मनुष्य का मन केवल तभी शांत अवस्था में होता है जब उसके निकट की चीजों के बारे में एक तार्किक समझ उसके पास होती है। उसे पता होता है कि यह चीज क्यों हो रही है। आसपास घटित किसी भी घटना को जब वह, चाहे वह बिल्कुल इमीडिएट घटित हो रही हो या देश समाज में घटित हो रही हो, जब उसकी तार्किकता उसे समझ में आ जाती है तब वह एक सम स्थिति में होता है, अन्यथा वह हमेशा बेचैन रहता है। यह मनुष्य की प्रकृति है, क्योंकि तार्किकता उसकी अनिवार्य, उसके मन की अनिवार्य भूख है। जब वह कुछ भी चीज देखता है तो उसको उसका मन उसका कोई तर्क खोजता है। अब दिक्कत यह है कि प्रकृति में हर चीज का तर्क उसकी समझ में नहीं आता, तो कभी तो वह फेथ जैसी, आस्था जैसी चीजों पे चला जाता है। मनुष्य ने इसी प्रक्रिया में दरअसल ईश्वर का आविष्कार भी किया। लेकिन वह एक भिन्न बात है, जब इमीडिएट हो रही घटनाओं में उसे तर्क नहीं मिलता तो हमारे मस्तिष्क की एक प्रतिक्रिया यह होती है कि वह उसे मजाक या हास्य की चीज मान लेता है। ये पहला सिद्धांत है जो थ्योरीज ऑफ ह्यूमर में कहा जाता है, जिसे इनकॉन्ग्रुइटी थ्योरी कहा जाता है। जब मनुष्य मानता है कि आसपास घटित हुई चीजें उसकी अपेक्षा या तार्किकता के नहीं है, उसमें एक किस्म का सरप्राइज, एक किस्म का सरप्राइजिंग पंचलाइन है, तो इस इनकॉन्ग्रुइटी पर, इस एक किस्म की अतार्किकता पर उसकी प्रतिक्रिया हास्य या अम्यूजमेंट की होती है, मनोरंजन की होती है। यह एक पहली महत्वपूर्ण थ्योरी है जिसे हम थ्योरीज में काउंट करते हैं। इसे इनकॉन्ग्रुइटी थ्योरी कहा जाता है। आप पाएंगे कि आप जब भी हंसे हैं, आप ऐसी ही चीज पर हंसे हैं जिस चीज के होने की अपेक्षा नहीं थी, और यही बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन कई बार हम ऐसी चीजों पर हंसते रहे हैं जो हमें और हैरान करती है। इससे हम दूसरी थ्योरी की तरफ जाएंगे। मसलन, आपको जब गुदगुदी की जाती है तो आप हंसते हैं। कोई व्यक्ति, अगर आपसे, कोई छोटा बच्चा है, आप उसको गुदगुदी करें, वो मुस्कुराएगा, हंसेगा, खिलखिलाएगा। आपको भी अगर कोई गुदगुदी करे तो आप मुस्कुराएंगे, आप हंस पड़ेंगे। क्यों? आपको लग सकता है कि ये शायद शरीर की प्रतिक्रिया है, लेकिन सच्चाई है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका एक आसान सा प्रयोग आप करके देख सकते हैं, और वह प्रयोग ये है कि अपने आप को गुदगुदाइए।
अपनी उंगली को लीजिए और गुदगुदाने की कोशिश कीजिए, आप पाएंगे कि आपको हंसी नहीं आ रही, आप नहीं हंस रहे हैं। इसका मतलब आपका हास्य आपकी गुदगुदी से, व्यक्ति की गुदगुदी से उत्पन्न नहीं हुआ है, वह शारीरिक प्रतिक्रिया नहीं है, वह दरअसल मन के स्तर पर कुछ हो रहा है जिसकी प्रतिक्रिया है। यहां उस दूसरे सिद्धांत की बात होती है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। दूसरा यह जो सिद्धांत है, इसे बेनाइन वायलेशन थ्योरी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ह्यूमर थ्योरीज में केवल यही दो थ्योरीज नहीं है, लेकिन ये दो बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, इसलिए हम पर विचार कर रहे हैं। तो ये जो बेनाइन वायलेशन थ्योरी है, ये क्या है? दरअसल मनुष्य का मन ऐसा है कि जब भी कोई, जैसा हमने पहले कहा था, इनकॉन्ग्रुइटी होती है, जब भी कोई ब्रेकिंग द नॉर्म होता है, जबकि कोई एक्सपेक्टेड से भिन्न चीज होती है, तो हम उसे वायलेशन मानते हैं। हम जिसकी अपेक्षा नहीं कर रहे थे वह चीज जब सामने घटित होती है तो वह वायलेशन है, वह आकस्मिकता है, वह एक तरह का आश्चर्यचकित घटना है। लेकिन हर आश्चर्यचकित घटना आपको हास्य नहीं पैदा करेगी। जब आप कुछ ट्रेजिक होता हुआ देखते हैं, आप सड़क पर जा रहे हैं, आपको अपेक्षा नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके सामने दुर्भाग्य से एक दुर्घटना हो जाती है जिसमें लोगों की मृत्यु हो रही है, जिनमें लोगों को चोट लग रही है, जिनमें लोगों को खून निकल रहा है, क्या आपकी प्रतिक्रिया वास्तव में उस पर हंसने की होगी? वह एक्सपेक्टेड नहीं था, जो हुआ है उसकी आपको अपेक्षा नहीं थी, लेकिन वह हुआ, किंतु इस पर आपको हंसी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये एक हानिकारक वायलेशन है, ये एक बेनाइन वायलेशन नहीं है, ये एक मेलाइन वायलेशन है। किसी का अपमान हो, किसी को चोट पहुंचे, किसी को कष्ट आए, इस तरह की चीजों का किस्म की जो आकस्मिकता, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं लेकिन वैसा हो रहा है, किसी का अपमान हो, तो यह हास्य नहीं पैदा करता। हास्य केवल तब ही पैदा होता है जब आप एक ऐसी आकस्मिकता, एक ऐसे आश्चर्यचकित घटनाक्रम को देखें जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन वह हार्मलेस हो, लेकिन वह बेनाइन हो, वह नुकसानदायी ना हो, उससे आपको या किसी अन्य को सीधा कष्ट न हो रहा हो। यह स्थिति बेनाइन वायलेशन कहलाती है, उस पर हंसी आती है। गुदगुदी पर वापस जाइए जिस पर हमने बात की थी। जिस समय कोई अन्य व्यक्ति आपको गुदगुदी कर रहा है, आपकी बॉडी में रिएक्शन हो रहा है, लेकिन आपको उस समय यह मालूम है कि यह व्यक्ति नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं कर रहा है, यह चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं है, यह लड़ाई नहीं है, यह आपको नुकसान नहीं पहुंचाए। इस कारण, बावजूद इसके कि आपका शरीर थोड़ा सा हिल रहा है, आपको परेशानी हो रही है, लेकिन आपकी जो पहली प्रतिक्रिया है वो मुस्कुराने की, हंसने की है। और इसीलिए आप जब स्वयं करते हैं तो वह, उसमें क्या दिक्कत है? वो वायलेशन ही नहीं, वो अनएक्सपेक्टेड है ही नहीं। आपके मन ने तो आपके शरीर को पहले ही बता दिया है कि आपका स्पर्श आ रहा है, आपकी उंगली आ रही है, इस कारण उसमें कोई वायलेशन ही नहीं हुआ। इसलिए मस्तिष्क को उस पर किसी अलग प्रतिक्रिया की जरूरत ही नहीं। तो बेनाइन वायलेशन दूसरा सिद्धांत है, और ये बहुत सारे कॉमिक चीजों को, बहुत सारे आसपास के आपके हास्य बोध को स्पष्ट कर देता है। ये उस चीज को भी स्पष्ट कर देता है जिस पर हमने पहले एक वीडियो बनाया था, जब हमने कहा था कि हमें आखिर इस रोस्ट कॉमेडी में हंसी क्यों आ जाती है। जब हम किसी को रोस्ट होते हुए देखते हैं तब हमें हास्य क्यों पैदा होता दिखाई देता है। वहां पर हमारे मन का एक हिस्सा जानता है कि जिसे रोस्ट किया जा रहा है उसकी सहमति है इसमें कि ठीक है, मेरा अपमान करो, मैं आपको इस बात का बुरा नहीं मानूंगा, मैं इसे मजाक के सेंस में लूंगा, इसे सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ लूंगा। इस कारण आप वहां पर कोई कष्ट नहीं देख रहे होते, दुख नहीं देख रहे होते, इस कारण आपको हंसी आ सकती है। मसलन मान लीजिए आजकल तो बाकायदा रोस्ट शोज होते हैं जिसमें कि 5 लोग बैठे हैं, सब एक दूसरे का मजाक उड़ाएंगे, और सब ने यह सहमति भी सबको दे रखी है कि अच्छा चलिए इस शो में आप मेरा मजाक उड़ाइए, मैं इस बात का बुरा नहीं मानूंगा। तो क्या एस्पेक्ट आ गया? बेनाइन वाला एस्पेक्ट आ गया, अहानिकारक होने का एस्पेक्ट आ गया कि उस व्यक्ति ने सहमति दी है। इस कारण वायलेशन हो रहा है, अनएक्सपेक्टेड बात बोली गई है, अपमानजनक बात बोली गई है, लेकिन अपमानजनक बात जिसमें कि अनएक्सपेक्टेड था, इसलिए हंसी आने की गुंजाइश है, और वो बेनाइन है, उससे कोई नुकसान नहीं हो रहा है, उस समय होता नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए उसे अहानिकारक, आकस्मिकता, बेनाइन वायलेशन मानता है आपका मन। और ऐसे में उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है? मुस्कुराने की। मुस्कुराना एक तरह का आपात क्रिया है, हमारे हृदय का, हमारे मन का
हमारे मन की वह प्रतिक्रिया है, हमारे शरीर की वह प्रतिक्रिया है, हंसना, ह्यूमर, चुटकुले पर हंसना, जिसमें कि हम दरअसल अपने मस्तिष्क को ये शांति दे रहे होते हैं कि ठीक है, ये बात समझ में नहीं आई, ये चूंकि हास्य की बात है इसलिए अतिरिक्त तौर पर इसे समझने की कोशिश नहीं करना। हालांकि ध्यान रखिएगा, हास्य बोध सांस्कृतिक तौर पर अलग अलग होता है। देयर इज ऑलवेज अ कल्चरल वेरिएशन इन ह्यूमर। यू कैनॉट से दैट देयर विल नॉट बी कल्चरल वेरिएशन इन ह्यूमर, देयर विल बी। एक समाज में जो चीज हास्यास्पद लग सकती है, जिस पर हंसना स्वीकार्य हो सकता है, किसी अन्य समाज में ऐसा नहीं होगा। एक समाज जिसमें इस बात पर हंसा जा सकता है कि कोई व्यक्ति का रंग कैसा है, किस व्यक्ति का वेशभूषा कैसी है, दूसरा समाज इसे स्वीकार नहीं करेगा। हालांकि ध्यान रखिएगा, कई ऐसी संस्कृतियां होंगी जिसमें किसी की फिजिकल अपीयरेंस पर, किसी के बोलने चलने पर प्रतिक्रिया करना परिवारों तक में स्वीकार्य होगा। ऐसा नहीं है कि मैं किसी राज्य विशेष पे कह रहा हूं, लेकिन आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में, हरियाणा के कुछ इलाकों में आमतौर पर किसी को कह दिया जाए तू मोटा है, तू पतला है, बहुत बुरा नहीं मानते। लेकिन यही ऐसा नहीं है कि दक्षिण भारत में भी आपको इसी तरीके से स्वीकार कर लिया जाए। इसका मतलब जो ह्यूमर होता है उसकी भी एक सांस्कृतिक भूमि होती है, उसमें भी कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं। यह भी ध्यान रखिएगा कि अंततः अगर आपने कम्युनिकेशन के बेसिक स्ट्रक्चर को समझ लिया है, वह क्या है कि सामान्यतः कोई घटना घट रही है, किसी घटना का एक स्टोरी लाइन है, कथानक है, और उसमें जैसे ही ऐसा कोई चरण आता है जिस चरण पर जाने के बाद अचानक कुछ ऐसा घटित होता है जिसकी अपेक्षा नहीं थी, तो और अगर आपका मन अहानिकारक मानता है तो उस पर हंसी आ सकती है। किसी को हंसाने का भी यही तरीका है। जब आप किसी को हंसाना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं? आप चुटकुले सुनाते हैं। हमने एक बार पहले भी वीडियो में बताया था, याद कीजिए कि चुटकुले पर हंसी क्यों आती है। ठीक वैसे जैसे कि चुटकी से आवाज आती है। पहले आप एक सामान्य घटनाक्रम से तनाव निर्मित करते हैं, और तनाव जब अपने चरम पर होता है तब एक ऐसी कोई घटना आप कह देते हैं, सुना देते हैं, जो कि कतई एक्सपेक्टेड नहीं थी। तो एक्सपेक्टेड नहीं थी, इस कारण क्या हुआ? वायलेशन हुआ। लेकिन चूंकि वह सुनने वाला पहले से जानता है कि यह चुटकुला है, इसलिए वो बेनाइन है, वो हानिकारक नहीं है। कि अहानिकारक आकस्मिकता है, अहानिकारक सरप्राइज एलिमेंट है, इसलिए व्यक्ति को उस पर हंसी आती है। चुटकुलों में ऐसा होता है। कम्युनिकेशन में अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो आप इसका शानदार इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपके कम्युनिकेशन बहुत परसुएसिव हो जाता है जब उसमें ह्यूमर शामिल होता है। परसुएसिव कम्युनिकेशंस इफ ह्यूमरस डज वंडर। और आप समझ सकते हैं कि जब आप विज्ञापनों को देखते हैं, जो कि दरअसल परसुएसिव कन्वर्सेशन है, वो आपसे कुछ कराने की कोशिश कर रहे हैं, और आप पाएंगे कि वो उस एयर टाइम के लिए बहुत सारा पैसा दे रहे हैं, उसके बावजूद अधिकांशतः उनमें ह्यूमर का एलिमेंट डाला जाता है, क्योंकि ह्यूमरस कम्युनिकेशन इज यूजुअली अ वेरी परसुएसिव कम्युनिकेशन। अगर आप किसी को किसी बात के लिए मनाना चाहते हैं तो उसका आसान तरीका है कि सीधा उसके तार्किक बोध पर चोट मत कीजिए, पहले उसके साथ ह्यूमर तक लाइए। जब ह्यूमर आएगा तो एक आइस ब्रेकिंग होगी, और आइस ब्रेकिंग के बाद उसका भरोसा आप पर जमेगा। आप उसे अब मना सकते हैं कुछ काम करने के लिए, कुछ काम करवाने के लिए। दिस इज व्हाट परसुएसिव कम्युनिकेशन इज। दिस इज ऑल्सो अबाउट द बिल्डिंग रिलेशनशिप। अगर आप किसी के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, दोस्ती का संबंध है, प्रेम का संबंध है, इज्जत का संबंध है, जो भी संबंध, उसमें अगर आप एलिमेंट ऑफ ह्यूमर ला सकते हैं, और एलिमेंट ह्यूमर जैसा मैंने बताया, इट शुड बी बेनाइन, चोट पहुंचाने वाला नहीं होना चाहिए, अपमान नहीं होना चाहिए, स्टीरियोटाइप नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा कम्युनिकेशन पैदा कर पाते हैं, अगर आप स्टीरियोटाइप्ड, अपमानजनक तरीके से हंसाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है लिहाज में एक बार को वो मुस्कुरा दे, लेकिन दरअसल आपका प्रभाव अच्छा नहीं पड़ रहा होगा। इसलिए अगर इफ यू वांट टू बिल्ड रिलेशनशिप्स, यू हैव टू हैव बेनाइन वायलेशन वाला ह्यूमर, एंड यू ऑल्सो हैव टू अवॉइड स्टीरियोटाइप्स, जेंडर के, कास्ट के, कलर के, रेस के, नेशनलिज्म के। इन्हें शामिल करके आप ह्यूमर नहीं ला रहे हैं, आप दरअसल अपमान ही ला रहे हैं।
फाइनली यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जिसे हम कम्युनिकेशन कह रहे हैं और इतनी लंबी चर्चा हमने उसके बारे में की है, उसमें ह्यूमर आदिकाल से, बिल्कुल शुरुआत से मनुष्य की कम्युनिकेशन का एक अपरिहार्य हिस्सा रहा है। बट प्लीज अंडरस्टैंड कि आजकल के सोशल मीडिया समय में लोगों को हंसाना और मुश्किल होता जा रहा है। क्यों? बिकॉज ऑलमोस्ट एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू मेक यू हैप्पी, मेक यू लाफ। और ऐसा करने में क्या होगा? लगातार वायलेशंस होंगी, बिकॉज ह्यूमर इज वायलेशन। आपको कोई लगातार चुटकुले सुनाएगा तो चुटकुलों की प्रभावोत्पादकता कम होती जाएगी। ऐसे में वह व्यक्ति अगले लेवल पे जाएगा, अगले लेवल में वह अपमानजनक स्थितियों की तरफ जाएगा। सो इन 2024 और इन मॉडर्न टाइम्स, जिस समय कि हम सोशल मीडिया के दौर में हैं, लोगों को हंसाना और मुश्किल होता जा रहा है, इसलिए हंसाने के तरीकों में और गिरावट आती जा रही है। यू विल हैव टू बैलेंस इट। आपको ह्यूमरस कंटेंट के कंजम्पशन को भी थोड़ा सा सीमित करना चाहिए, क्योंकि कई स्वाभाविक तौर पर हम देख रहे हैं कि तार्किकता के अंत पर हंसी आती है और आप एक सीमा के बाद अपने जीवन में तार्किकता को कम नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर वीडियो में हम लोगों ने यह समझने की कोशिश की है कि दरअसल ह्यूमर खुशी लाता है, मुस्कुराहट लाता है, हंसी लाता है, लेकिन इसे बहुत विवेकशील तरीके से, जिम्मेदार तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। और ह्यूमर जो है वो आपकी स्ट्रेस को, आपके तनाव को दूर करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। वह संबंधों को स्थिर बनाने में, संबंधों को स्वस्थ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, लेकिन यह आपके एक दूसरे के प्रति सम्मान का सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपको तमाम लोगों को मुस्कुराने की कोशिश करनी चाहिए, मुस्कुराना समझना चाहिए, एक दूसरे को हंसाना भी चाहिए, लेकिन एक दूसरे के प्रति सम्मान बने रहना चाहिए।